नमस्कार, दोपहर के 2 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। मुद्दा गर्म है। जी हां, कोरोना संकट के बीच अलग अलग राज्यों में हजारों ऐसे लोग फंसे हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। कई लोग, और हो सकता है उनमें आप भी शामिल हों, जो उनकी मदद के लिए सामने आ रहे हैं। कहीं देखिए राशन पहुंचाकर मदद की जा रही है, कहीं दवाइयां दी जा रही हैं। लेकिन इस दौरान सभी लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, और चाहे आप कुछ भी करें, भीड़ ना जुटाएं और चेहरे को मास्क से ढक कर रहें, क्योंकि ये सीधे देश की सरकार और प्रधानमंत्री की तरफ से अपील है। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं जो सियासत करने वाले लोगों पर सवाल खड़े करती हैं। क्योंकि देखिए, मदद के नाम पर लोगों की भीड़ जुटा ली जाती है, जिसमें कोरोना बढ़ने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन इस संकट का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता। हम आपको बता दें कि हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये किस राज्य से आ रही हैं, वो कौन से जनता के प्रतिनिधि हैं जो कि ना लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें, देखिए जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 30 अप्रैल की ये तस्वीरें हैं, यानी कल की, कर्नाटक के मैसूर की। और यहाँ आप महिलाओं की एक कतार देख रहे हैं। किस तरह से ये महिलाएं वहाँ मौजूद हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं, बेहद एक दूसरे से चिपक के खड़ी हैं। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये भीड़ वहाँ जुटी क्यों है। देखिए, भीड़ इसीलिए जुटी है क्योंकि ये कर्नाटक के मैसूर में लॉकडाउन के बीच लोगों की मदद के नाम पर भीड़ जुटाई गई है। दरअसल कांग्रेस नेता लॉकडाउन का सरेआम उल्लंघन करते दिख रहे हैं इन तस्वीरों में। कांग्रेस नेता के वेंकटेश ने गरीबों और जरूरतमंदों को राशन बांटने का ऐलान किया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उन्होंने जब ऐलान किया तो उसके बाद वहां पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। अब आप देख सकते हैं तस्वीरों में, भीड़ में ज्यादातर महिलाएं नजर आईं, जो एक दूसरे से काफी करीब खड़ी दिखी। भीड़ के सामने मंच पर खड़े कांग्रेस के नेता भी आपको दिख रहे हैं, उनके समर्थक दिख रहे हैं। आप देखिए, कांग्रेस के नेता और कई समर्थकों ने मास्क नहीं पहन रखे हैं। खुद वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए हैं और बस राशन बांटने में जुटे हुए हैं। तो मदद के बहाने राजनीति चमकाने में वो इस कदर खो गए कि सामने खड़ी भीड़ से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तक नहीं कराया। इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह से लॉकडाउन की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही है। खासतौर पर जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें तो बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए। उन्हें तो आम लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। पर ये तस्वीरें देख के तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा, और कोरोना काल में ये तस्वीरें बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस पार्टी से सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका सुरेंद्र राजपूत जी। इसके अलावा जेडीएस से तनवीर अहमद हमारे साथ है। स्वागत है आपका तनवीर जी। और साथ ही बेंगलुरु से हमारी संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गई हैं स्टेसी परेरा। स्टेसी, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले सुरेंद्र जी, ये वेंकटेश जी की ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, ये तस्वीरें बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हैं। आप ही की पार्टी के नेता हैं ये, और अब ये ऐसा लग रहा है ना तो इनको अपनी सेहत का ख्याल है, ना अपने समर्थकों की सेहत का ख्याल है, ना जनता की सेहत का ख्याल है। इन्हें सिर्फ ख्याल है कि इस मौके पर अपनी राजनीति कैसे चमकाई जाए। नेहा, मैं आपसे कोरोना काल में निश्चित तौर पर आपके माध्यम से भी अपील करूंगा कि बिल्कुल पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। इसमें कहीं पर भी कोई भी आपकी बात गलत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अब मैं के वेंकटेश पर आ जाऊं तो के वेंकटेश हमारे पूर्व विधायक हैं, और जिस जगह जिस तालुके की ये बात है, वहां पर ये आपकी जो पत्रकार महोदय ये भी बताएंगी कि वहां पर वो पूरा ग्रीन जोन है और वहां माइग्रेंट लेबर्स हैं। ये वहां के लोकल लोग नहीं है जो कि हम वोटों की राजनीति कर रहे हो। सच्चाई ये है कि वहां पर एक बहुत बड़ी संख्या में माइग्रेंट लेबर्स आए, और उन माइग्रेंट लेबर्स की मदद करने के लिए निश्चित तौर पर वेंकटेश ने अपने सोर्सेस से ये सारी चीजें इकट्ठी की, राशन बांटा। तो इसके लिए उनको साधुवाद देना चाहिए, लेकिन हां, उनके वर्कर्स को कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना जरूर चाहिए था। इस बात से मैं आपकी सहमत हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं जो आप कह रहे हैं, मैं इसी के पास जाती हूँ। स्टेसी से मैं इस पे जवाब लेते कही, आपने कहा कि वो ग्रीन जोन है। सर, ग्रीन हो, रेड हो, ऑरेंज हो, जोन बदलने में देर लगती है क्या? जितनी भीड़ वहां पर है, आप जानते हैं सुरेंद्र जी, आप भी दिल्ली में हैं, दिल्ली हॉट जोन बना हुआ है, हॉटस्पॉट्स हैं इतने सारे दिल्ली में। कोई ग्रीन जोन हो, रेड जोन हो, ऑरेंज जोन हो, ये भीड़ आज के वक्त में हम नहीं अफोर्ड कर सकते। भले ही उन्होंने सोर्सेज से यहाँ पर वो किया हो, ये कोरोना किसी को भी पकड़ सकता है, और एक आदमी 30 दिन के भीतर कितनों को संक्रमित कर सकता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये टाइम बॉम्ब है, टिकिंग टाइम बॉम्ब, और जनता के प्रतिनिधि ऐसा करें तो सवाल उठते हैं। मैं कृपा करके
बिल्कुल पूरी तरीके से ये बिल्कुल आप सहमत हूं, मैं आपसे कहीं असहमत नहीं हूं। पहली चीज तो मैं लखनऊ में हूं, मैं जिम्मेवारी से आपसे कह रहा हूं कि ये जो माइग्रेंट लेबर्स हैं ये उस ताल्लुके के नहीं हैं, कोई हमारा वोट का काम नहीं था, ये बड़े लगे पर मैं ये कह रही हूं कि वो लोग वेंकटेश आगे आए हैं और आप अच्छे मन से गए हो, अच्छी मंशा से गए हो। राजपूत साहब अपनाई जानी चाहिए। मैं इस बात पे देखिए, राजनीति चमकाने की जो बात हो रही है ना, वो इसीलिए नहीं हो रही कि आप अपने अगर खाना दे रहे हैं, उसको जरूरत है, मदद की जरूरत है, तो वो भी मान्य है, उस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि अभी सब लोग बहुत मुसीबत में हैं। मेरा सवाल ये है कि भीड़ आप नहीं जुटा सकते, वो माइग्रेंट लेबरर्स हो या कोई भी हो, इसमें खाना देने के साथ साथ बीमारी बढ़ने का भी बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन आपके बारे में बताइए कि ये इतने सारे लोग जो हैं, क्या ये इलाके के लोकल्स ही हैं? और दूसरा ये बताइए कि मुझे यहाँ पर कोई पुलिस क्यों नहीं दिख रही है, प्रशासन का कोई व्यक्ति क्यों नहीं दिख रहा है? रेड जोन में नहीं है, पर मैसूर क्लस्टर ऑफ COVID-19 पॉजिटिव केसेस अमंग द रेड जोन्स और अ फ्यू तालुकास इन द ऑरेंज जोन्स। तो ऐसे नहीं है कि दिस इज इन द ग्रीन जो कि लॉकडाउन का उल्लंघन हो चुका है। वी हैव सीन इन द पास्ट देयर आर बीजेपी के एमएलएस जो जिन्होंने अपने मिनिस्टर थे, उसके बेटे के शादी के वक्त पे भी देयर वाज लॉट्स ऑफ क्राउड दैट वाज सीन, वीडियोस बाहर निकले थे। तो काफी दूसरे अलग अलग पार्टी की तरफ से भी क्रॉस पार्टी लाइन से ये स्टेसी, और इसीलिए सवाल खड़े करता है, बिकॉज यहाँ पार्टियों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे तुम सीधे सीधे बात कर रहे हैं कि आप अगर ऐसी भीड़ में जा रहे हैं, आप नेता हो, आप अभिनेता हो, आप आम इंसान हो, कोरोना आप में कोई भेदभाव नहीं करेगा। अगर वायरस को आपको पकड़ना होगा तो आपको कहीं भी पकड़ लेगा। इसीलिए ये भीड़ जो है, ये कतई इस भीड़ से कोई सहमत नहीं हो सकता। और ये रेड जोन है। मैं आपको ये भी बता दूं सुरेंद्र राजपूत जी, मुझे मालूम है आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे साथ एक और मेहमान है, मैं उनकी टिप्पणी लेना चाहूंगी। जेडीएस से, एक मिनट सर, जेडीएस से तनवीर अहमद हमारे साथ है। तनवीर जी, सीधा सवाल आपसे, ये भीड़ जो है, क्या आप इस भीड़ को जायज मानते हैं सर? इस भीड़ को सिर्फ पहली बात मैं दो उत्तर देना चाहता हूं। इस भीड़ को कोई भी हिंदुस्तान में, दुनिया में इसको जायज नहीं ठहराएगा। हमारे जो एमएलए साहब हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। और दूसरी बात, मेरे कांग्रेस के मित्र को मैं कह दूं कि ये रेड जोन में आता है, ये ग्रीन जोन में नहीं है, क्योंकि मैं कर्नाटक का हूं, कन्नडी का हूं, इस एरिया को और वहां के एमएलए को बखूबी जानता हूं, पहली बात। और दूसरी बात, एक बुनियादी सवाल उठता है कि भूख बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज कर देती है। उसी तरह से इन माइग्रेंट और लोकल लोग जो वहां पर खड़े हुए थे, इन लोगों का कोई दोष नहीं है। एमएलए साहब और एमएलए साहब के जो साथ में जो काम करते हैं, कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, जेडीएस के कार्यकर्ता हो, आज एक्चुअली ब्लेम गेम नहीं है, ये गलती हुई है। अगरचे यहां से एक आदमी भी संक्रमित रहा तो इन सारे माइग्रेंट लेबरर्स को हम डेंजर लेके जा रहे हैं, हम इनको खाने देने की बजाय हम बीमारी दे रहे हैं। तनवीर अहमद जी, आपने कहा, देखिए आपने दो तीन बड़ी बातें कही। आपने कहा इस भीड़ को कोई जायज नहीं ठहरा सकता, मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूँ। सुरेंद्र जी भी इस पे सहमत है आपसे। दूसरी बात आपने कही कि भूख बहुत कुछ करवा देती है, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोग भूखे जो हैं ये ना हो, क्योंकि ये होंगे तो फिर इनकी मदद के लिए लोगों को आगे आना पड़ेगा। प्रशासन पर मेरा सवाल स्टेसी से बना रहेगा, लेकिन मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। आपने कहा ना कि भीड़ को देश में क्या विदेश में भी कोई जायज नहीं ठहरा सकता। कुछ तस्वीरें आपको याद आ रही होंगी, क्योंकि स्टेसी ने भी ये बात की है कि अक्रॉस पार्टी लाइंस ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिली है। ये जो अभी हम तस्वीरें देख रहे हैं, मुझे नहीं पता सर आपके सामने मॉनिटर है या नहीं है, पर ये शादी समारोह की तस्वीरें हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी, उनकी शादी हुई, और आप जानते हैं कि उसको लेकर के कितनी चर्चा हुई। शादियों को लेकर आमतौर पर चर्चा होती है, लेकिन इसमें दूल्हे को तैयार किया जा रहा है और उनके आगे पीछे आप देखिए लोग पूरी तरह से भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं। कोई मास्क नहीं पहना है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। यहाँ तो भूख का कोई सवाल नहीं है। तनवीर अहमद जी, ये बताइए ये क्या चीज है? नेहा जी, आपका सवाल बहुत वाजिब है। इस चीज को होकर ऑलमोस्ट काफी दिन हो चुके हैं, वहां से एक भी केस नहीं आया है, खुदा का शुक्र है। ये देखिए, मैंने इसको जवाब दे दिया था कि हिंदू शादी समय, प्रथा, बहुत सारी चीजों को पालन करके हिंदू शादी होती है। एक समय तयशुदा था जहां पर यहाँ के मुख्यमंत्री साहब ने भी कहा कि कोई भी नॉर्म्स का वायलेशन नहीं हुआ है। वायलेशन नहीं हुआ है सर। यहाँ इतने सारे लोग इस तस्वीर में दिख रहे हैं, मतलब इसमें आपको रॉकेट साइंस नहीं चाहिए तनवीर अहमद जी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सब लोग इतने पास पास हैं, और हम तो यहाँ धर्म की बात ही नहीं कर रहे हैं।
ये तो किसी भी शादी के लिए है। इतनी सारी खबरें आ रही हैं कि लॉकडाउन में निकाह कराने के लिए भी किस तरह से 2 ही लोग मौजूद हैं। शादी कराने के लिए पुलिस कांस्टेबल की शादी हो रही है और हिंदू रीति रिवाज से शादी हो रही है और बमुश्किल 5 लोग हैं जिन्होंने मास्क पहन रखे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। सर, जब आम लोग और खासतौर पर कोरोना योद्धा जैसे पुलिस अफसर, पुलिस अधिकारी, अगर वो इसका पालन कर सकते हैं तो हमारे नेता और खासतौर पर एक ऐसी शख्सियत जिनके पिता मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इतनी हाई प्रोफाइल गैदरिंग में हमें इस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल में तनवीर अहमद जी इसको तो किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं कर सकते ना। नेहा जी, मैं 3 बातों का मैं आपको जवाब दे दूं। पहली बात तो 15 लाख इनविटेशन दिए गए थे इस शादी को, इसको निचोड़ के 60 लोगों पर हम लोगों ने महदूद कर दिया, पहली बार। दूसरी बार, सरकार से, पुलिस से, प्रशासन से, डीसी से, डीएम से सारे परमिशन लिए गए थे। और तीसरी बात, वहां पर WHO के गाइडलाइंस को फॉलो किया गया था। नहीं हो रहा था सर, नहीं हो रहा था। आप मुझे वो तस्वीरें दिखाइए, ये तस्वीरें झूठ नहीं बोल रही हैं। आप भी मानेंगे ये तस्वीरें बिल्कुल सच्ची तस्वीरें, क्योंकि वो उस इवेंट की तस्वीर है, उस शादी की। कहीं WHO की गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा, क्योंकि WHO की गाइडलाइंस है ही नहीं। आप रहिए मेरे साथ, मैं समझ रही हूं आपके लिए ये बहुत मुश्किल सवाल है। आप सीधे कह सकते थे कि इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता, मुझे और सवाल लेने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन मैं आगे बढ़ती हूँ। सुरेंद्र जी, मैं आऊंगी आपके पास। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से सुधांशु मित्तल जी जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक खबर और अपने दर्शकों के सामने हम रखते हैं। हमें चर्चा क्यों करनी पड़ रही है? देखिए, ये चर्चा हम देश के लिए कर रहे हैं, इसमें पार्टियों को ग्रिल करने का हमारा मकसद नहीं है, पर हाँ, हम सवाल जरूर पूछेंगे। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन के बीच जश्न की ऐसी कुछ तस्वीरें कर्नाटक में पूर्व सीएम HD कुमारस्वामी की आपने देखी, वो तो हमने आपको दिखाई, लेकिन उसके अलावा कुछ तस्वीरें कर्नाटक से ही सामने आई हैं और ये मैसूर की तस्वीरें आपने देखी। इसके अलावा विधायक साहब, बीजेपी के विधायक साहब हैं, उनका नाम है M जयराम साहब ने अभी अपना जन्मदिन मनाया है और इस जन्मदिन के दौरान M जयराम साहब ने बाकायदा एक पार्टी दी। बीजेपी विधायक ने अपने हाथों में दस्ताने नहीं पहन रखे थे। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कर्नाटक के तुमकुर की हैं, 10 अप्रैल की हैं। उनके आसपास खड़े लोगों को आप देख रहे हैं, उनमें से भी किसी ने दस्ताने और मास्क नहीं पहन रखा है। कुछ लोगों ने दस्ताने पहने हैं, लेकिन बच्चों को जो आप देख रहे हैं, कोई मास्क नहीं है, कोई दस्ताना नहीं है छोटे बच्चों के पास। और इसके बाद विधायक के जन्मदिन के मौके पर इलाके के लोगों को बिरयानी की दावत दी गई, जिसके लिए लॉकडाउन के बाद भी लोगों की भारी भीड़ जुटी। अब ये तस्वीरें क्या हैं? इसमें आप किस पार्टी की बात कर लेंगे? ये जो हैं, ये बीजेपी के विधायक हैं जो अपना बर्थडे मना रहे हैं एक ऐसे वक्त में जब आम लोग अपने घरों से बाहर नौकरी करने नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि घर पे रहो। सुधांशु मित्तल जी, ये जनता के प्रतिनिधि हैं, ये बीजेपी के विधायक हैं कर्नाटक के, और देखिए ये किस तरह से प्रधानमंत्री की अपील का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसा है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे किसी का भी हो, इस समय ये एक राष्ट्रीय आपदा नहीं है, ये वैश्विक आपदा है। ऐसे में इस तरह की गैर जिम्मेदाराना चीज करना बहुत ही गलत बात और निंदनीय है। इसमें मैंने कहा, जैसे ये राजनीतिक विषय नहीं है, कि इस समय विश्व के सामने एक संकट है, उसको मिलकर लड़ने का विषय है और हर व्यक्ति को अपनी जो है जिम्मेदारी इसमें समझनी चाहिए। सुधांशु जी, एक बात बताइए, अगर वो इंडिविजुअल, वो व्यक्ति विशेष अपनी जिम्मेदारी ना समझे, जैसा कि इन तस्वीरों में विधायक साहब दिख रहे हैं, तो ये भी नहीं कह सकते कि विधायक साहब कहीं राशन बांटने गए हैं, वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं और उस दौरान इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है। अगर विधायक साहब अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि पार्टी को उन पर एक्शन लेना चाहिए, ताकि कम से कम एक उदाहरण तो प्रस्तुत हो? मुझे लगता है स्वाभाविक तौर पे कुछ ना कुछ होगा। मैंने तो, क्योंकि मेरे पास फोन पे आप बात कर रही है, मैंने तस्वीरें भी नहीं देखी, मैंने कुछ नहीं देखा है, लेकिन मैं एक सामान्य जानने से आपसे ये कह सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति और खासतौर से जिम्मेदार व्यक्ति भाजपा का अगर इस तरह चीजें कर रहा है, तो पार्टी इसको संज्ञान में लेके उससे जरूर उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ठीक है, देखिए 10 अप्रैल की तस्वीरें और हमारे पास अब तक कोई जानकारी नहीं है सुधांशु जी की जो विधायक साहब है इन पर किसी तरह की कार्रवाई की गई है। आप मेरे साथ सुधांशु जी रहिए। ये भी नहीं पता ना कि ये जानकारी पार्टी के पास है भी कि नहीं है। देखिए ऐसा है, आपने अभी ये बात करी, अच्छा मैंने जैसे आपसे कहा, मुझे तो, मैं तो फोन पे हूँ, मुझे तो तस्वीरें भी नहीं पता, तो इसलिए कुछ भी अधिकृत तौर से मेरे लिए कहना जो है कहाँ उचित होगा। नहीं, पर सुधांशु जी, कर्नाटक में, सुधांशु जी, कर्नाटक में बीजेपी की ही सरकार है और ये बीजेपी के विधायक हैं, कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है ये। अब अगर विधायक साहब की जानकारी उसी पार्टी की सरकार को ना हो तो ये भी बड़ा अचरज भरा हो जाता है। लेकिन मैं इस पर स्टेसी से जवाब ले लेती हूँ कि लगातार सवाल उठ रहा है कि जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता के वेंकटेश राशन बांटने गए हैं, वहां पर जैसे भी सुरेंद्र जी ने कहा कि प्रशासन कहाँ है भाई, ये भूखे लोगों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी तो सरकार की थी। तो मैं स्टेसी से एक जवाब लूंगी, उसके बाद आप
स्टेटस के पास आती हूँ। स्टेसी, ये बताइए, सरकार, कर्नाटक सरकार का कोई बयान या कोई संज्ञान लिया है इन घटनाओं का, खास तौर पर तुमकुर में जो हुआ है, तुमकुर में जिस तरह से विधायक जी ने अपना जन्मदिन मनाया है? जी नेहा, एक गजब की चीज़ जो हुई थी तभी इसकी एक एफआईआर केस फाइल किया गया था, पर एमएलए के खिलाफ नहीं, उनके जो सपोर्टर्स है उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज किया गया, और ये भी नॉट फॉर फ्लाउटिंग लॉकडाउन नॉर्म्स बट जस्ट फॉर कमिंग आउट देयर टू सेलिब्रेट द एमएलए's बर्थडे। उस हिसाब से उनको बेलेबल एक एफआईआर केस दर्ज किया गया था और उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया गया। एमएलए साहब बस ऐसे ही वाज नॉट इवन क्वेश्चन अ सिंगल टाइम, ही इनफैक्ट जस्ट सेड दैट ही हैड कम आउट टू गिव अवेयरनेस अबाउट कोरोना, पर एज द फोटो सजेस्ट वहाँ पे सिर्फ बर्थडे की सेलिब्रेशन हो रही थी, कहीं पे भी कोरोना के बारे में कुछ अवेयरनेस, मुझे तो सामने केक दिख रहा है स्टेसी, विधायक साहब पूरे सजे हुए दिखाई दे रहे हैं और वो केक काटते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोरोना की अवेयरनेस तो कहीं नहीं दिख रही। ठीक है, इस पर सुधांशु जी से मैं प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन मुझे ये भी बताइए, के वेंकटेश, कांग्रेस पार्टी के नेता, उन्होंने जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तोड़ करके राशन बांटने की कोशिश की और खुद उनके समर्थक भी पालन करते हुए नहीं नजर आए, इस पर क्या प्रशासन ने संज्ञान लिया है? स्टेसी, आप मुझे सुन पा रही हैं? क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात को देखा है कि के वेंकटेश किस तरह से नॉर्म्स को फ्लाउट करके बाहर आए और इस तरह से राशन बांट रहे थे? अभी तक तो कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं आया है। मैसूर, जैसे मैंने आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि इट इज़ इन द रेड जोन, वहाँ पे 50 से ज़्यादा केसेस है इस वक्त, पॉजिटिव केसेस। वहाँ पे एक नंजनगुड फार्मा क्लस्टर है जहाँ से एक फार्मा कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ये कोरोना की महामारी, दे आर इन्फेक्टेड बाय इट। सो वहाँ पे सील डाउन, लॉकडाउन की ऑर्डर्स जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट है, पर अभी इस वक्त किसी ने कोई भी बयान नहीं दिया, क्योंकि दोनों मामलों में जो कार्रवाई है वो लगभग ना के बराबर ही हुई है और वो एक तरह से उसको आप एक आई वॉश कह सकते हैं, उससे ज्यादा वो और कुछ है नहीं। तो सुधांशु जी, मैं आपके पास आती हूँ, फिर सुरेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगी। सुधांशु जी, आप कह रहे थे, मैं समझ सकती हूँ, तस्वीरें आपके सामने नहीं है, पर इतना भरोसा आपको करना पड़ेगा, बहुत जिम्मेदार चैनल है, हमारी रिपोर्टर हमारे साथ है और ये तस्वीरें बहुत साफ बयां कर रही हैं जो तुमकुर की हैं, विधायक जी अपना जन्मदिन मनाते हुए। किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई और विधायक साहब ये कह रहे हैं कि मैं तो कोरोना महामारी के लिए जानकारी बढ़ाने लोगों की आया था। तस्वीरें बिल्कुल इसके उलट है सुधांशु जी। अब लोग क्या करें? देखिए, जब जनप्रतिनिधि ऐसा काम करेगा तो लोगों को अंदर रखना घरों के बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैसे समझाएंगे उन्हें हम? देखिए, इसमें अच्छा होता कि वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या वहाँ के जो नेतृत्व है कर्नाटका का, उनमें से किसी से बुला के ये सब पूछते हैं, क्योंकि तथ्यों के आधार पर ही इसमें जवाब देना बनता है। मुझे तथ्य नहीं पता, मुझे सत्य नहीं पता, इसलिए मैं कुछ भी कहूंगा तो वो तो लफाजी हो जाएगी ना। ठीक है, पर आप ये मान रहे हैं सुधांशु जी कि इस तरह से जन्मदिन मनाना लॉकडाउन में इतनी भीड़ जुटाकर ये गलत है कि इस समय एक वैश्विक आपदा में हर एक की ये जिम्मेदारी है कि वो जो सरकार के निर्देश है उनका उल्लंघन ना करे, क्योंकि इससे जो खतरा जनता को है वो बहुत बड़ा खतरा हो। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि जिन लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि विधायक जी से सवाल करें, कम से कम उन्हें ये तो बताएं कि वो ये क्या कर रहे हैं। वो देश के प्रधानमंत्री की अपील का सम्मान नहीं कर रहे हैं और सबकी जान खतरे में डाल रहे हैं, अपनी जान के साथ साथ। कम से कम जो अथॉरिटीज हैं वो सुने आपकी बात, आपकी अपील को सुने। सुधांशु जी, 10 अप्रैल की ये तस्वीरें हैं और आज 1 मई है। अब तक इंतजार है कि किस तरह से विधायक साहब को समझाया जाएगा। सुरेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। के वेंकटेश साहब की अगर बात करें तो वहां पर भी किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। प्रशासन की बात स्टेसी ने बताई। मैं सीधा आपसे पूछ रही हूँ कि पार्टी क्या करेगी? और अब आप जानते हैं कि वो रेड जोन है। ये बात ना सिर्फ स्टेसी ने कही है बल्कि तनवीर अहमद भी ये बात कह रहे हैं और वो वहीं से आते हैं, कर्नाटक से आते हैं। मुझे थोड़ा सा नेहा समय दे दीजिएगा, आप समय डिसाइड कर लीजिए, उतने ही समय में मैं बोल दूंगा। और मैं आपका और आपकी जो बेंगलोर की जो कॉरेस्पॉन्डेंट है, दोनों का बहुत धन्यवाद अदा करना चाह रहा हूं कि आप दोनों बहुत ही निष्पक्ष भाव से और बहुत अच्छी ये डिबेट करा रहे हैं।
मैं आपको 3 सच्चाइयां बिल्कुल सामने रखता हूं। निश्चित तौर पर प्रशासन अगर हमारे एक्स एमएलए के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, क्योंकि लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं हुआ है। और लॉकडाउन के नियमों का पालन न होने का मुख्य कारण बहुत स्पष्ट है कि वहां के लोग भूखे हैं और उन भूखे लोगों को शासन ने, भाजपा की सरकार ने खाना नहीं खिलाया। तो हमारे लोग अपनी सामाजिक जिम्मेवारी से आगे आए और हम लोग उनको सोशल डिस्टेंस नहीं रख पाए। ये हमारी गलती है, इसका हम संज्ञान जरूर लेंगे। और एक इसी तरीके का कारण आपकी कॉरेस्पॉन्डेंट खड़ी हुई है तेजस्वी सूर्या ने अभी कुछ दिन पहले हजारों लोगों को राशन बांटने में किया था। क्या उसके खिलाफ कोई संज्ञान लिया गया? और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है नेहा, वहां पे पूरी तरीके से फेल है। उनके एमएलए एनजीओ से आए हुए खाने के राशन को बांट रहे हैं, इस्कॉन से आए हुए खाने के राशन को बांट रहे हैं। आप अपनी जरा कॉरेस्पॉन्डेंट से ये जरूर पूछिए कि राशन किट जो एनजीओ दे रही है वो बीजेपी के एमएलए बांट रहे हैं। अरविंद लिंबावली जो इस्कॉन से और इन्फोसिस से किट्स आ रही हैं वो बीजेपी की सरकार के लोग बांट रहे हैं। सरकार अपना राशन नहीं बांट पा रही है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस तो सच्चाई यह है कि अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में वहां पर पूरी तरीके से लगी हुई है और पूरे तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे मतभेद रखूंगी। आप जिस तरह से लगे हुए हैं आपके नेता, वो बहुत गलत है सर, गलत है। ये मदद नहीं है, ये लोगों की जान खतरे में डालना है। आप उसके बाद 10 और कारण गिनाएंगे तो जो मेन बात है वो डाइल्यूट हो जाती है। मैंने तो कहा सामने से कि अगर वोटर बेस को भी अपने कोई खाना खिला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और कोई भीड़ नहीं। ये तस्वीरें उसके उलट है। मैंने तो 3 अलग अलग तस्वीरें दिखाई सर, बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस। हम बात जनता की कर रहे हैं सर, मैं जनता की तरफ खड़ी हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ नहीं खड़ी हूँ। मैं आपसे ओहो, मैं भी जनता की तरफ खड़ा हूं और आप भी जनता की तरफ खड़ी हैं। नहीं, आप मुझे कह रहे हैं ना, आप ये पूछिए अपने संवाददाता से कि प्रशासन ने क्या किया। जो वहाँ नेता है वो क्या राशन बांट रहे हैं, वो तो दिख रहा है कि वहाँ पर जो लोग हैं उनको खाने की जरूरत है। पर सवाल ये है कि जिस तरह से राशन बांटा जा रहा है उस पर सवाल उठते हैं। स्टेसी, जाते जाते मैं आपसे जानना चाहूंगी, स्टेसी एक मिनट सर। अच्छा सुधांशु जी, क्या आप मेरे साथ हैं? सुरेंद्र राजपूत जी, नहीं, ये बात नहीं है सर। लेकिन बात ये है कि कौन सी चीज ज्यादा खतरनाक है। आप खाना दीजिए पर आपको पूरे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, वरना कल को कोरोना की महामारी हमारे लिए बहुत घातक साबित होगी। इसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाया सर। हम सब छोटे हैं इसके सामने। ये क्या है हम नहीं जानते, और यहाँ सावधानी सबसे बड़ा उपाय है। ये लोग बेचारे भूखे ये नहीं समझ रहे, लेकिन कम से कम नेता और विधायक तो समझेंगे ना। वो लोग तो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनसे उम्मीद ज्यादा होती है। लेकिन सुधांशु जी, क्या आप मेरे साथ मौजूद हैं? सुधांशु जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। सुधांशु जी, आप सुधांशु जी अभी हमारे साथ नहीं है। तनवीर अहमद साहब, मैं चाहूंगी कि आप इस पर प्रतिक्रिया दें। मैं बार बार ये पूछ रही हूँ कि प्रशासन का मुझे कोई वहां दिख नहीं रहा है। स्टेसी से मैंने इस पर सवाल किया, हमारे संवाददाता ने हमें बताया कि प्रशासन उस तरह से प्रोएक्टिव नहीं है जैसे होना चाहिए था। वो तस्वीरों में भी दिख रहा है। लेकिन पार्टी के स्तर पर क्या किया जाएगा? पार्टी उदाहरण सेट करे ना। प्रशासन नहीं कर रहा है, वो तो जनता देख रही है, जनता पूछेगी उनसे सवाल, हम भी पूछ रहे हैं। पर जिन पार्टी के वो नेता हैं या विधायक हैं वो क्या करेंगे? वो पार्टी लेना एक्शन उन पर। नेहा, पहली बात तो मेरे जो कांग्रेस के मित्र ने कहा, मैं भी उसी बात को दोहराना चाहता हूं। मैं 500 से ज्यादा टीवी शोज कर चुका हूं। मुझे आपके साथ बैठने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यू आर नॉट सपोर्टिंग एनी पार्टी। आपके सवाल निष्पक्ष हैं, पहली बात। और दूसरी बात, पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए, डेफिनेटली लेना चाहिए। और हम लोग भी, कांग्रेस, जेडीएस और सारे ऑपोजिशन, प्रधानमंत्री को भी कटघरे में खड़ाएंगे। अब हम लोग पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हमने डिसाइड किया, मेरी पार्टी ने डिसाइड किया, कांग्रेस ने भी डिसाइड किया होगा कि वी आर नॉट गोइंग टू डू पॉलिटिक्स। अगरचे इस लॉकडाउन को ठीक तरीके से पालन किया जा सकता था, सरकार की तरफ से राशन, सरकार की तरफ से खाना अगरचे पहुंचाया जा सकता था, मुझे नहीं लगता था कि मुझे और वेंकटेश को और उन लोगों को कुछ खाना पहुंचाने की जरूरत भी महसूस होती। सर, वो क्या होता है ना कि अगर इंसान के अपने दामन में दाग होते हैं तो दूसरे पर उंगली उठाना बहुत मुश्किल होता है। अगर ये तस्वीरें सामने नहीं आती ना एचडी कुमारस्वामी के बेटे की, या फिर ये जो कांग्रेस के नेता जिस तरह से कर रहे हैं, तो आप लोग सवाल पूछ सकते थे। पहले अपना घर ठीक कीजिए, फिर उसके बाद कोशिश कीजिए कि जो लोग इस वक्त मदद नहीं कर रहे हैं उन पर सवाल उठाए जा सके। मैं यही उम्मीद करूंगी कि कम से कम गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के बहाने
नेता अपनी राजनीति ना चमकाएं और जो ऐसा करे कम से कम पार्टी उन पर तुरंत एक्शन ले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपको बता दें, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क 18 के हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया ने लॉकडाउन के दौरान एक पॉजिटिव सोशल कैंपेन शुरू किया है, स्टार्स का स्कूल, घर में रहो कूल। और इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े हैं टीवी की दुनिया के सुपरस्टार्स। तो मस्त रहिए, मलंग रहिए और घर में अपने परिवार के संग रहिए।